नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। 10 का दस्तावेज शुरू हो चुका है। खबर लखनऊ से है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर के देश विदेश के निवेशक यानी मेहमान राजधानी पहुंच चुके हैं। लखनऊ के तमाम बड़े बड़े होटल्स में निवेशकों को ठहराने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने देश विदेश से लखनऊ पहुंचे निवेशकों के साथ तमाम डेलीगेट्स के साथ अपने आवास पर डिनर किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ लखनऊ पहुंचे निवेशकों की डिनर की टेबल पर खास बातचीत हुई। और कल का दिन बहुत अहम दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। जहां उससे पहले की तस्वीरें हैं, सीएम आवास पर तमाम मेहमानों को बुलाया गया इस डिनर में शामिल होने के लिए। और कल उद्घाटन, ऑफिशियल इनॉग्रेशन होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। उससे पहले सीएम आवास पर डिनर, और इस डिनर में सभी डेलीगेट्स मौजूद रहे। एक टेबल पर सबका इकट्ठा होना, बैठना और बातचीत करना बिजनेस की दुनिया में ये बहुत खास इवेंट माना जाता है, जहां पर सभी एक साथ बैठ करके लंच या डिनर करते हैं। तो सीएम आवास पर यह डिनर ऑर्गेनाइज किया गया। तमाम डेलीगेट जो लखनऊ आए हुए हैं उनके साथ ये डिनर था। मेरठ में NH-58 पर सड़क पर कारों में आग लग गई और सिवाय टोल प्लाजा के पास एक कार को जलते हुए देखा गया। चालक ने चलती कार से कूद करके अपनी जान बचाई है। आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि गाय से भी टकराई है ये कार। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। तो लगातार आग की तस्वीरें देखी आप, एम्बुलेंस में आग की तस्वीरें देखी आपने, गोदाम में देखी, और यहाँ भी चलती हुई कार में आग लगी है। यहाँ पर भी गनीमत इतनी रही कि जो ड्राइव कर रहा था चालक इस कार को, वो टाइम से निकल गया, लेकिन आग पूरे कार में फैल चुकी है। लखीमपुर खीरी में अचानक एम्बुलेंस में आग लग गई। लखीमपुर से बितौली जा रही थी एम्बुलेंस। आग से धू करके बीच सड़क में ये एम्बुलेंस जलने लगी। एम्बुलेंस से चालक और एमटी ने कूद करके जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने इस आग पर काबू पाया। नीम गांव थाना क्षेत्र के पास शिवाला तिराहा है, वहीं पर एम्बुलेंस में आग लगी। आग को बुझाया गया, लेकिन इस दरमियान एम्बुलेंस पूरी तरीके से जल चुकी थी। ये देखिए आप, फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। उन्होंने एम्बुलेंस की आग को किस तरीके से बुझाया, अंदाजा लगाइए। बीच सड़क पर रात का वक्त ये किनारे आग के गोले में तब्दील और काला धुआं उठता जो आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस है। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इसमें सवार जो ड्राइवर और एमटी थे वो कूद करके अपनी जिंदगी बचा लिए, वरना जो एम्बुलेंस की हालत है वो आपके सामने है। रायबरेली से खबर है, जहां कबाड़ की दुकान में संदिग्ध परिस्थिति में आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जल करके खाक हो गई। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कहारों के अड्डे के पास की है, जहां कबाड़ के गोदाम में किस तरीके से आग लगी। और इस आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था। कबाड़ स्क्रैप आग तेजी से फैलती चली गई। ये देखिए लपटों को आप देखिए। यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश में स्थानीय लोग, फायर फाइटर्स, पुलिस, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। कहारों के अड्डे इस जगह को कहा जाता है जहां पर बहुत सारे कबाड़ी गोदाम हैं, और एक गोदाम में आग लगी फिर वो फैलती चली। ये देखिए, बड़ी बात यह है कि कबाड़ का जो गोदाम है उससे लगे मकान है। उधर ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। आरोपी पीड़ित को पीटते धमकी देते नजर आ रहा है इस वीडियो में, और कहा जा रहा है कि ये वसूली का वीडियो है। ये पीट करके वसूली की धमकी, नीचे पैसा नहीं देने पर ये मारा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर थाने का मामला है। ये कहा जा रहा है ये दबंग है और इस युवक से वसूली का ये मामला है। नीचे
खबर रुड़की से है। युवतियों का आपस में मारपीट का वीडियो वायरल है। वीडियो सोशल मीडिया पर लोग शेयर कर रहे हैं। लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटते नजर आ रही हैं, एक दूसरे को पीटती। और जानकारी ये मिल रही है कि बच्चों का झगड़ा हुआ, लेकिन बच्चों का झगड़ा बड़ों तक पहुंचा। भगवानपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो दो बच्चे खेलते खेलते आपस में लड़े, लेकिन बड़ों की एंट्री हुई, उसके बाद कुछ ऐसा मंजर रहा। ये वीडियो है, लोग शेयर कर रहे हैं। ये रुड़की से आया है, भगवानपुर थाना लगता है, जहां पर लाठी डंडे से एक दूसरे पे वार करके उधर कानपुर में विदेशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार हुआ है। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने इसे धर दबोचा है। चेकिंग के दौरान भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस से ये युवक पकड़ा गया। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और युवक अभिषेक नाम है इसका। 45 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त हुई है। 3 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। युवक को जेल भेज दिया गया है। शराब ये 45-46 बोतल है। इसने 52 बोतल गुड़गांव से खरीदी थी, जिसमें से 6 बोतल इनके कहीं इन्होंने अपना खर्च कर डाला। 46 बोतल लेकर के आ रहे थे, जिसमें से 1 बोतल टूट गई। 45 बोतल सही सलामत मिली है। जिसकी कहाँ सप्लाई लेने जा रहा था शराब? ये जैसा कि इन्होंने बताया कि शादी का कार्यक्रम है हमारे रिलेशन में, और वहाँ मैं लेकर के जा रहा था। अनुमानित कीमत यहाँ उत्तर प्रदेश में इसके 3 लाख के आसपास है। एक बोतल, कुछ बोतलें उसमें 10,000 से ऊपर कीमत की हैं, कुछ जो है 5,000 की हैं, कुछ 17। अगली खबर चंदौली से है। गांजे का अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। 69 किलोग्राम गांजे के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बिहार से चंदौली के रास्ते जौनपुर ले जाया जा रहा था इस गांजे की खेप को। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख से ज्यादा है। नौगढ़ थाना क्षेत्र के कौड़ा घाट पुल के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है। जो अवैध गांजा तस्करी को पकड़ा गया है जिसमें, और एक वैगनर गाड़ी में 3 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ये बिहार से हमारे जो बॉर्डर क्षेत्र लगता है चंदौली का, नौगढ़ की तरफ, उधर लेके आ रहे थे। उसमें जब गाड़ी इनकी चेक की गई तो इनके पास से 70 किलो के आसपास गांजा पर बरामद हुआ, जिसकी लगभग कीमत जो है वो 10 लाख के आसपास है। और इन सभी के ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई की जा रही है। इनका जो पूरा गैंग है इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और जो गैंगस्टर की कार्रवाई भी के ऊपर की जाएगी। ऑल भी क्रिमिनल हिस्ट्री आसपास से जानकारी की जा रही है, पूरे नेटवर्क के ऊपर जो इनका तस्करी का नेटवर्क है। मेरठ में सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया है। सर्विस रिवॉल्वर की गोली से खुद को गोली मारी है, खुदकुशी की है। सहारनपुर में तैनात थे सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन क्यों किया सुसाइड ये स्पष्ट नहीं है। सहारनपुर में तैनाती थी, इंद्रजीत सिंह नाम है सब इंस्पेक्टर का। अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी, सुसाइड कर लिया। मेरठ के रहने वाले सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली, खुदकुशी की यह खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिरकार सुसाइड क्यों किया। सहारनपुर में तैनात थे सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह। खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सब इंस्पेक्टर का शव कब्जे में लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन अब यह मामला जांच का है। अपनी ही सर्विस रिवॉल्वर से सब इंस्पेक्टर ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली। और उधर औरैया में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हुआ। बिजली नहीं होने की वजह से टॉर्च की रोशनी में ही इलाज करना पड़ा। जनरेटर के बाद भी टॉर्च की रोशनी में ही इलाज की नौबत बनी रही। जिलाधिकारी मामले में जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन एक तो बिजली ना आना, दूसरा जनरेटर होते हुए भी जनरेटर का ना चल पाना, तब जाके लोगों की किस्मत में इस तरीके का इलाज लिखा है। ये देखिए आप, ये देखिए क्या दिखाएं आपको इन तस्वीरों में। ये बदहाली की तस्वीरें कही जा सकती हैं कि किसी हॉस्पिटल में ये हाल है। कितना इंतजार किया जाए, इमरजेंसी केसेस आते हैं, जनरेटर है, लेकिन अब ये जिम्मेदार ही जवाब देंगे कि वो जनरेटर क्यों है जब ऐसे इलाज होता है। कोशिश की जाती है कि सभी डॉक्टर्स समय पे आए, इलाज बेहतर हो, दवाएं वहीं पे उपलब्ध हो, बाहर से न खरीदनी पड़े। अगर कोई बाहर से अत्यंत आवश्यकता हो तो हम लोगों के संज्ञान में ला करके उसकी, ताकि हम लोग सप्लाई ले लें।
अब ये आप संज्ञान में लाए हैं तो मैं इसमें पता करूंगा। हो सकता है कि एट द स्पॉट जनरेटर न चल पाया हो और इलाज ज़रूरी रहा हो इसलिए किया हो, तो मूलतः उनसे पता करने के बाद CMS से ही मैं डिटेल बताऊंगा आपको क्या हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जेई और AE पेपर लीक मामले के बाद युवाओं में विरोध देखने को मिल रहा है। इस मामले में अब नेताओं ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने मांग की है कि मामले की CBI जांच होनी चाहिए। पहले भी कह चुका हूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। अभी तक सिर्फ मछलियां पकड़ी गई हैं। CBI जांच कराइए, मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। पेपर लीक मामलों में CBI के अलावा और कोई चारा नहीं है। CBI जांच होनी चाहिए। युवा इस समय प्रताड़ित हो रहा है, सड़कों पर बेरोजगार भटक रहे हैं, उम्र निकल जा रही है। मेरठ पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इसे लेकर के उन्होंने तमाम सियासी दलों से गंभीरता दिखाने की बात कही। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनके चेले जिन्नावादी सोच छोड़ करके तुष्टीकरण की सियासत बंद करें, वरना प्रदेश का हाल बुरा हो जाएगा। मेरी सभी पार्टी के लोगों से यही कहना है कि खास तौर से इस बात पे ध्यान दें, चर्चा इस पे करें कि बढ़ती हुई आबादी किस तरीके से रुके। लेकिन अखिलेश यादव जी, मैं आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आप और आपके चेले ये जिन्नावादी सोच छोड़ के और ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल आप लोगों का होने जा रहा है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जनसंख्या पर विशेष ध्यान दें। जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा कलंक होने जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरीके से मिनी पाकिस्तान बनने जा रहा है। भाजपा नेता संगीत सोम ने पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर अब सपा विधायक रफीक अंसारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संगीत सोम हार से बौखलाए हैं और यहां तक उन्होंने कह दिया कि संगीत सोम को बीजेपी भी नहीं पूछ रही है। रफीक अंसारी ने कहा कि अखिलेश यादव हमेशा गरीबों और किसानों की बात करते हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नेता है ही नहीं। साथ ही ये भी कह दिया कि अखिलेश यादव योगी मोदी के कद के नेता हैं। ये संगीत सोम बौखला रहे हैं, हार पच नहीं रही है और ऐसे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इसमें चर्चा में रहना चाहते हैं कि बीजेपी तक अपनी बात पहुंचाएं। बीजेपी पूछ तो रही नहीं है उनको, तो अनाप शनाप उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। बौखलाहट की एक निशानी है और हार पच नहीं रही है इनके। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? सरकार किसकी है? देश में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार इनकी है। अखिलेश क्या कर रहे हैं भाई? तो हिंदुस्तान पहले से बन गया, पाकिस्तान अपनी जगह है, हिंदुस्तान अपनी जगह है और जितनी पाकिस्तान की आबादी उतनी उत्तर प्रदेश की उससे कहीं ज़्यादा आबादी है। ये पहले से आबादी है, 20 साल 6 महीने में आबादी बढ़ गई। तो ये बीजेपी का बयान नहीं है, ये संगीत सोम का बौखलाहट का बयान। देखिए खबर उन्नाव से है। भूमाफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 करोड़ की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। SDM और CO की मौजूदगी में पुलिस ने भूमाफिया घोषित कन्हैया अवस्थी की संपत्ति को कुर्क किया। कन्हैया अवस्थी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। वो फिलहाल हत्या के मामले में जेल में बंद है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, जमीन की अवैध बिक्री, किसान की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग करने, संगठित गिरोह बना करके धोखाधड़ी करने का आरोप और कुर्की की कार्रवाई हुई है। भूमि संख्या 328 का 329, 330, 331, 332, 333, 334 का 335 उपरोक्त संपूर्ण रकमों का 1/20 एक गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जो 1986 का है, उसकी धारा 14(1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो उनके यहाँ एक वाद संख्या 13/2023 चल रहा था, उसके अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया है। उसमें क्या कहते हैं, जो कन्हैया अवस्थी हैं, पुत्र स्वर्गीय नरेंद्र अवस्थी की, ये ग्राम कटरी पीपर के ग्राम स्थित जो भी ज़मीन है उसको कुर्क करने का आदेश हुआ है। उसी आदेश के अंतर्गत आज हम लोग और भारी पुलिस बल के साथ CO सिटी के साथ यहाँ आए हैं और उनके जो आदेश में जिन जिन घाटों का उल्लेख हुआ है उन घाटों का संपत्ति कुर्क कर दी गई है। गाजियाबाद में महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने के लिए जिले में महिला स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाने की तैयारी तेज हो गई है, जिसके बाद गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में जमीन को चिन्हित कर लिया गया। महिला खेल छात्रावास
में आने वाले खिलाड़ियों को खेल से जुड़ी बेहतरीन सुविधाओं के अलावा ठहरने के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था होगी। दरअसल कई महिला खिलाड़ियों को अब भी प्रैक्टिस के लिए घर से काफी दूर सफर तय करना होता है। इसकी वजह से खिलाड़ियों का काफी वक्त बर्बाद होता था। इसे ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद में स्पोर्ट्स हॉस्टल बनाने का फैसला लिया गया है। प्रयास जैसा है, जैसे एक अभिनव प्रयास होता है कि यहाँ होगा बनेगा, तो ये अपने आप में एक स्तंभ स्थापित होगा, क्योंकि वो सब सुविधाएं जब हमारे खिलाड़ियों को यहाँ पर मिलेंगी, अभ्यास का केंद्र यहाँ पर होगा और हमारे खिलाड़ी जो हैं वो भोजन की उनको व्यवस्था, डाइट की उनको व्यवस्था, यहाँ से दिल्ली भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी उन्हें भरनी है तो बड़ा नज़दीक है। एक सबसे अच्छी विषय यहाँ पर यह है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो चाहे सब जूनियर वर्ग हो, जूनियर वर्ग हो या सीनियर या फिर मास्टर्स, मैं इसमें बताना चाहूँगी मास्टर्स में भी हमारे 36 खिलाड़ियों ने पदक दिए हैं। बात करते हैं लखनऊ की, जहां प्रिया राठौड़ के मौत के मामले में गुत्थी उलझती ही जा रही है। प्रिया की हत्या मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल प्रिया राठौड़ ने अपनी मौत से 47 दिन पहले क्रिकेटर को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें अब मामला और उलझ गया है। पुलिस क्रिकेटर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आपको बताएं, कॉलेज की बिल्डिंग से गिरकर प्रिया की मौत हुई है। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ, जिसमें कि सारे सिनेरियोज हम लोगों ने देखे हैं कि किन किन परिस्थितियों में ये हादसा हुआ या इंसिडेंट हुआ है। हमको कुछ डिटेल्स, जो कॉल डिटेल्स हैं, जो चैट्स हैं, वो भी हमने एज एविडेंस हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। फॉरेंसिक जो टूल्स हैं उनकी मदद लिया जा रहा है। FSL से जांच कराई जा रही है और जो भी इसका निष्कर्ष होगा उसके आधार पर जो आगे की नियमता जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।